अभी अभी पीएम मोदी गढ़वा आश्रम पहुंच चुके हैं और अब वो सबसे पहला जो उनका कार्यक्रम है वो गौ पूजन का है। गाय को चारा खिलाएंगे और गाय की पूजन करेंगे और उसके बाद यहाँ के जो गुरु है सदगुरु उनसे मुलाकात करेंगे और उनके साथ फिर वो मंच पर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बगल में हमारे मंच है और इस मंच पे आएंगे और यहाँ पर मंच के आने के बाद वो संबोधन करेंगे। खास तौर पर यहाँ पर जो सभा हो रही है वो इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो संत अनुयायी आश्रम है यहाँ पर करीब 1 करोड़ अनुयायी इस आश्रम से जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर पर यादव, दलित और पिछड़ा वर्ग का जो समाज है वो इसके अनुयायी है और आसपास को जो इलाका है वो यादव बहुल इलाका माना जाता है। ऐसे में चुनाव के ठीक 2 दिन पहले यहाँ पर सभा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी के मद्देनज़र ये सभा भी आयोजित की गई है। तो लगभग आधी से पौन घंटे तक, यानी 45 मिनट तक यहाँ पर ये सभा होगी। जो प्रधानमंत्री हैं उनका संवाद होगा और लोग यहाँ पर सुनने के लिए भी आए हुए हैं भारी मात्रा में। और उसके बाद पीएम यहाँ से रामनगर के लिए रवाना होंगे। रामनगर जहाँ की लाल बहादुर शास्त्री का पैतृक आवास है और वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद रोहनिया की तरफ से रवाना होंगे। बिल्कुल, तो आज तीसरा और आखिरी दिन है प्रचार का। सुशांत, समझा जा सकता है कि गढ़वा आश्रम आखिर क्यों चुना गया है और इस वक्त तस्वीरें पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। सीधी तस्वीरें, गढ़वा आश्रम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर अब उनका स्वागत किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है। एक एक से मिल रहे हैं सीधे तौर पर और उनसे हाथ मिलाकर गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस आश्रम में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ एक रैली को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। इस आश्रम की बात अगर करें, गढ़वा आश्रम के 2 करोड़ अनुयायी बताए जाते हैं, जो कि यादवों की बड़ी संख्या इसमें शामिल है इन अनुयायियों में। तो समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये गढ़वा आश्रम है और क्यों आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे दिन इस गढ़वा आश्रम को शामिल किया है। पिछड़ा समाज भी इस आश्रम से जुड़ा हुआ है और इन तमाम लोगों को, इस पूरे तबके को कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ने की खुद से कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आखिरी दिन लोगों से मुखातिब हो रहे हैं प्रधानमंत्री। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं वाराणसी में। तो तीसरे दिन भी मोदी का मेगा शो जारी है। देखिए, गाय को रोटी खिलाने का भी कार्यक्रम जो कि इस वक्त देख रहे हैं आप, गाय को रोटी खिला रहे हैं गौ माता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद कुछ देर वो इस आश्रम में रुकेंगे भी। जो दूसरे अनुयायी हैं इस आश्रम से जुड़े हुए, उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर कुछ देर के लिए संबोधन का भी उनका कार्यक्रम है। देखिए, चारा खिला रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त उन गायों को जो इस आश्रम में ही हैं। गढ़वा घाट आश्रम की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस वक्त इस आश्रम के अंदर ही वो लोगों से भी मिल रहे हैं। तो गाय को चारा उन्होंने खिलाया, उनके सामने हाथ जोड़ा और फिर अब दूसरे लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो आज भी दिन भर का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तीसरा और आखिरी दिन है। पिछले 2 दिनों भी पूरी तरीके से उन्होंने वाराणसी के लोगों से मिले, रोड शो किया, रैली की, लोगों से मुखातिब हुए, अपनी बात रखी और आज तीसरे दिन गढ़वा आश्रम में हैं। जानकारों का मानना है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुँचना अपने आप में ही बड़ी बात, क्योंकि इस आश्रम से एक बड़ी संख्या में अनुयायी हैं जो जुड़े हुए हैं। 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस आश्रम के अनुयायी रहे हैं और यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद वो यहाँ से निकलकर रोहनिया भी जाएंगे। यहाँ भी आज एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लाल बहादुर शास्त्री जो कि पूर्व पीएम रहे हैं, उनके भी घर जाएंगे, वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। तो आखिरी दिन है और कोई भी कोर कसर किसी भी पार्टी ने इस चरण में नहीं छोड़ी है। खासतौर पर बात अगर बनारस की करें तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी या फिर बीजेपी, तीनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी है। आज अखिलेश और राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, हालांकि वो कैंसिल हो गई है किसी वजह से। अखिलेश की आज और जगहों पर भी कई जनसभाएं हैं, जिसे देखते हुए ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री अपने तय कार्यक्रम के अनुसार इस वक्त गढ़वा घाट आश्रम में मौजूद हैं और गाय को चारा खिलाया उन्होंने। लोगों से अब मिल रहे हैं, वो यहाँ पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ वक्त के लिए वो इसी आश्रम में रुकेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे आगे के लिए। और यहाँ से निकलने के बाद वो पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के घर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।
तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे दिन भी आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार लोगों से मिल रहे हैं। गढ़वा घाट आश्रम में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। 800 मीटर तक का रोड शो भी उन्होंने किया और फिर उसके बाद वो यहां पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के पूरी तरीके से इंतजाम किए गए। सीधी तस्वीर इस वक्त गढ़वा घाट की, सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और गढ़वा आश्रम के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। यहां से निकल के शास्त्री चौक पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देंगे। फिर वहां से निकलते हुए रोहनिया परिवर्तन चौक जाएंगे। रोहनिया यहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर दिन भर आज बनारस में ही रहेंगे। तीसरे दिन भी लोगों से मिलेंगे और क्योंकि अब वक्त बेहद कम बचा है और ये आखिरी चरण यूपी के रण का, जिसमें हर पार्टी ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकी है और बीजेपी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं रही। क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहुंचे ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से पहुंचने के पहले अगर बात करें, कई केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री जो कि वाराणसी में अपना डेरा डाले हुए थे, लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ज़मीनी स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर चीज़ें किस तरह से रणनीति बनानी होगी, लोगों को देखकर, चीज़ों को देखकर। और पूरी प्लानिंग कहें अगर इसे, परफेक्ट प्लानिंग के तहत चुनाव प्रचार किया गया और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 दिन का वक्त लेकर यहाँ पर पहुँचे। और आज गढ़वा घाट आश्रम सबसे पहला उनका कार्यक्रम, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं गढ़वा घाट आश्रम की ही। एक बार फिर से आपको बता देते हैं गढ़वा घाट आश्रम आखिर क्यों महत्वपूर्ण है और इस आश्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों चुना। ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर गढ़वा आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ाव है इस आश्रम से। 2 करोड़ से भी ज़्यादा अनुयायी ऐसे हैं जो कि इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, इसके अनुयायी हैं। और इनमें यादवों की संख्या बड़ी ज़्यादा बताई जाती है। यानी कि सीधे तौर पर यादवों के साथ साथ अन्य पिछड़े समाज को भी जोड़ने की कोशिश है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और वो बेहतर तरीके से इसे समझ रहे हैं और इसीलिए आज यहाँ पहुँचे हैं। लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, मिलेंगे उनसे, बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ देर के लिए उनका यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम भी है गढ़वा घाट आश्रम से। जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं वाराणसी से, आपको दिखा रहे हैं लगातार तीसरे दिन वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस आश्रम में मौजूद मंदिर के अंदर गए, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद जो गाय मौजूद थी उनको चारा खिलाया, रोटी खिलाई और फिर अब आश्रम में ही लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे, 45 मिनट तक का वक्त कहा गया था कि यहाँ पर रुकेंगे। देखना होगा कितनी देर तक के लिए रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी निकलने के बाद उनके कई कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के। तो आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और उससे पहले